नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अभी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल प्रेस करके रख लीजिए। आपको जब भी वीडियो यहाँ से पड़ेगी तत्काल उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप अगर किसी अन्य भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के साथ साथ वन विभाग और दरोगा सिपाहियों की भर्ती, इसके अलावा सालों से बंद हुई भर्तियों को भी चालू करने की योजना है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी शिक्षकों को रखने की तैयारी है। इसके लिए बीएड बेरोजगारों को संविदा पर रखने की तैयारी चल रही है। लगभग आपको 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ मिला करेगा। कम से कम वो कहते नहीं कि प्राइवेट विद्यालयों में जाकर के जो लोग पढ़ा रहे हैं, जिनके लिए रोज़गार के मुफीद अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों को उनको शरण लेनी पड़ रही है। निश्चित रूप से कई प्राइवेट विद्यालय बहुत अच्छे हैं जहाँ पर पेमेंट भी अच्छी खासी मिल रही है ना, और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पेमेंट अच्छी नहीं मिलती। और निश्चित रूप से देखिए, कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर मानवीयता भी है और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर मानवीयता नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कि समय पर पेमेंट दे देते हैं और कुछ ऐसे विद्यालय हमें संज्ञान में है जो कि पेमेंट समय पे नहीं देते हैं और अनर्गल प्रलाप भी करते रहते हैं, बकवास भी करते रहते हैं, है ना। सौभाग्य से मुझे तो फ़िलहाल ऐसे किसी भी विद्यालय का सामना नहीं करना पड़ा जब तक मैं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाता था। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जो भी मेरे भाई बहन, आप सभी हमारे भाई बहन हैं, इन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप सही विद्यालय का चयन करें। ऐसे विद्यालयों में ना पढ़ाएं जहाँ पेमेंट आपको एक एक दो महीने का लटकता हो। देखिए दोस्तों, भर्तियों को लेकर के शासन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि देखिए, चूँकि प्रयागराज जिला में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाला है ना, तो नया आयोग कैलेंडर जारी करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि इसको शो करने में थोड़ा सा वक्त इनको लग रहा है, लेकिन दीपावली तक ये कार्यक्रम सब जारी हो जाएंगे और आप लोगों को ये कार्यक्रम दीपावली की छुट्टी, मैंने आपको कल की वीडियो बताया था, दीपावली की छुट्टी में जाने से पहले ये कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। उसकी तैयारी आप लोग करना शुरू कर दीजिए। कई लोग हमारे पे ऐसे भी आते हैं व्हाट्सएप पे जो कहते हैं कि हमको वो दीजिए, डेमो दीजिए नोट्स का। मैं हज़ारों नोट्स रेगुलर बुक करता हूँ और जिस तरीके का आपका स्नेह मिल रहा है, मैं इसके लिए आपका विशेष आभारी हूँ। रिकॉर्ड तोड़ नोट्स आप लोगों ने बुक किए इन स्थितियों में भी, जबकि अभी परीक्षा कार्यक्रम आप लोगों के लिए पेपर में छप के नहीं आया है ना। परीक्षा की संभावनाओं को लेकर के कई लोगों ने आपके मन में भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, इसके बाद भी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं दोस्तों। देखिए, इसलिए क्योंकि आप लोग कोचिंग के मकड़ जाल से निकल करके हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और जो ये हमारे साथ में हमारे जो सहयोगी चैनल हैं उनको भी आप पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बार बार आपको उससे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी के मकड़ जाल में न पड़ें और हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें। हमारे नोट्स से पढ़िए, 100% प्रश्न आने की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। अब रही बात आप इच्छुक हैं कि नहीं इच्छुक हैं, वो आप जानें। हम इतना जानते हैं कि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती है, आपको ये लगता है कि हम करें तो करें, क्या करें। मैं ये ज़रूर आपको बता देना चाहूँगा कि आप सभी लोग धैर्य बना के रखें। और रही बात ये कि देखिए, जब आयोग नहीं बना था, लोगों के मन में संशय की स्थिति थी, आयोग बना ही नहीं था। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक। लेकिन अब आयोग बन चुका है, मीटिंग पे मीटिंग भी हो रही है, नियम कानून
प्रशासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। शासन ने सहमति दे दी है, अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो गई है। बस आपके परीक्षा कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा सामने आकर के उनको करना है, जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुत ही सहज भाव से ये प्रक्रिया चल रही है, और जो लोग इस पे संशय उठा रहे हैं उनके लिए विशेष सजेशन है कि कृपया अफवाह न फैलाएं, झूठी खबरें न चलाएं अपने वीडियो चैनल पर, और जिससे कि लोग गुमराह हो। बहुत से लोग आप लोगों को है ना कुछ भी बताते रहते हैं मनमाना तरीके से। अब देखिए, एक भाई ने हमारे यहाँ एक मैसेज किया था कि अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई सर, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई जानकारी नहीं दे सकता। व्हाट्सएप पर हम सिर्फ नोट्स बुक करने के लिए हमने व्हाट्सएप बनाया हुआ है, जिस पे आप नोट्स ले सकते हैं, और आपको हम 1000 में ही नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न की गारंटी है, गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिल जाएगा। रही बात यह कि आप हमारे पास में परीक्षा की डेट पूछने के लिए मत आया करिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जब भी आप आएँ तो वहाँ पर आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो करिए, उसके लिए वीडियो बन जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि हम चलें आपको परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दें, हम आपको ये बताएं कि फलाना एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, तो हम वहाँ पे व्याख्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रही बात ये कि मैं ये भी बोल देना चाहूँगा कि नोट्स का हम कोई डेमो नहीं देते, क्योंकि डेमो मार्केट हम कोई नहीं थोड़ी नहीं चला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमको यही करना होता तो हम सुंदर सुंदर डेमो बनवा करके रखते, और आप लोगों को है ना, वही जैसे आदिवासी तेल वाला बताए नहीं थे कि आदिवासी तेल के नाम पे करोड़ों का घोटाला हो गया है, करोड़ों के तेल, नकली तेल बिक गए हैं। ऐसे ही आप लोग डेमो देखने के लिए जाते हैं जब दुकानों पे, तो आपको आकर्षक क्वेश्चन बैंक, आकर्षक पुस्तकें मिलती हैं, और उनमें जब आप तथ्य पढ़ने लगते हैं तो जो प्रश्न आपको आ रहा है उससे पता चलता है कि फलाना का उत्तर ही गलत दिया हुआ है, उसकी व्याख्या भी गजब के शानदार किए रहते हैं, है ना। बहुत से ऐसे चैनल हैं, ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिनमें तमाम हज़ार प्रकार की त्रुटियां सामने आ चुकी हैं। कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अब वही है ना कि जब कहते नहीं 7.5 दिमाग पे चढ़ जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी भी लोग कोचिंग संस्थानों के, बहुत से लोग हैं कोचिंग संस्थानों की शरण लेते हैं। प्रयागराज में संस्कृत विषय के लिए हमारे यहाँ के नोट्स सबसे शानदार हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो संस्कृत के ठेकेदार बनते फिरते हैं उनके यहाँ भी छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। संस्कृत ठेकेदार मत बनिए भैया। संस्कृत आपके, ऐसा तो है ना कि आपकी थाती केवल आपके लिए ही है, बाकी और कोई किसी के लिए नहीं है ना। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है 27,000 पद आए हैं, और इन 27,000 पदों पर बहुत जल्दी ही कार्यवाही होगी, क्योंकि इसके लिए वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वेरिफिकेशन होते ही इस पे बड़ा एक्शन होने वाला है, इसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती में 25,000 की पहली खेप आने जा रही है। पहले 25,000 शिक्षक रखे जाएंगे। शासन इस बात को लेकर के गंभीर है। 2027 के पहले का माहौल ऐसा बना दिया जाए कि बाद में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अगर देखा जाए तो जब आप हमारे साथ में शासन है तो जाहिर सी बात है, हमें एक कहावत नहीं है कि जब सैया कोतवाल तो डर काहे का। जाहिर सी बात है कि हमारे राजा, हमारे शासक जब हमारे साथ हैं, मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें डरने की क्या बात है। तो सीधे तौर पे उनकी नीतियों का भी समर्थन कर रहे हैं, और ये अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी सभी अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम्स का सलूशन करिए। ये प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहुंचाने का काम हम लोगों का है, हम लोग पहुंचा भी रहे हैं, और उसका समाधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, एलटी, वन विभाग, दरोगा, है ना, इसके अलावा क्लर्क, स्टेनोग्राफर, है ना, ऐसे तमाम पद हैं। संविदा पे शिक्षकों की भर्ती, परिवहन विभाग में आप लोगों का निरीक्षक की भर्ती, इसके अलावा कंडक्टर और
कंडक्टर और ड्राइवरों की भर्ती, ये सारी भर्तियां आप लोगों के लिए इसके लिए कार्यक्रम बन रहा है। साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी और भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं जिनका कार्यक्रम तय हो रहा है और बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम से आप लोग दो चार होने वाले हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारियों में लग जाएं, किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। ये आप लोगों का है ना, जो मार्गदर्शन है, जो हम मार्गदर्शन आप लोगों का कर रहे हैं, वह यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही सार्थक है। और शिक्षकों की भर्ती का इससे बेहतरीन मंच आपको नहीं मिल सकता जो मंच हम लोग आपको प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमने आज तक आपको जो भी न्यूज़ देने का प्रयास किया है वह सबसे सटीक रही है, सबसे सही रही है। यहाँ तक कि हमारे चैनल के द्वारा जो पॉलिटिक्स की पाठशाला नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें जो सर्वे दिया जा रहा है ना, सबने कहा हरियाणा में भाजपा हार जाएगी, हमने हरियाणा में बीजेपी को बताया था आगे, और भाजपा ही आगे गई, उसने सरकार भी बनाई 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद, है ना। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, जब भी किसी मुस्लिम पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश भैया को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। समझ नहीं आता कि किस तरीके की मानसिकता है। अपराधी कोई भी हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो चाहे हिंदू समुदाय का, अगर राम गोपाल मिश्रा को मारा गया तो कोई है ना, कोई दबंग या गुंडा तो था नहीं राम गोपाल मिश्रा, हाँ, और जिसने मारा वो कितना बड़ा क्रिमिनल था, उसमें कोई बात छिपी नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि परिवार वालों को नहीं देना चाहिए कि परिवार वाले क्या संस्कार दे करके बैठाए हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या संस्कार दे करके परिवार वालों ने बिठाया है? क्या परिवार वाले नहीं प्रेरित करते कि जा करके मारो? किसी व्यक्ति को जान से मार दोगे तो जाहिर सी बात है कि शासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ कि हाफ एनकाउंटर नहीं, इनका फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोग हाफ एनकाउंटर कैसे बच गए? शासन का कहना है कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे किसी बड़े नेता का तो हाथ नहीं है, क्योंकि बड़े नेताओं का भी हाथ सामने आता है, कह करके इस प्रकार की हिंसक वारदात को अंजाम देते हैं। चुनावी सीजन है, उपचुनाव की घोषणा हुई, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। जानबूझ करके इस प्रकार की भावनाएं भड़का सकते हैं, और जाहिर सी बात है जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगा। साफ तौर पे शासन ने इसके लिए कमर कस ली है। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय के उस आर्डर की जिसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है, तो शासन को कुछ नीतियों के साथ छूट भी मिली है कि वो चाहें तो चला सकते हैं बुलडोजर। जाहिर सी बात है अगर कोई कहीं पर किसी के घर के पास से फ्लाईओवर पास हो जाए तो उसके बीच में आने वाले घरों को तोड़ दिया जाता है। इसी बहाने कम से कम फ्लाईओवर बन जाएगा और घर भी ऐसे लोगों का टूट जाएगा। जाहिर सी बात है कार्रवाई तो करेगा ही शासन। जाहिर सी बात है कि बुलडोजर के लिए भी अनुमति लेने की तैयारी कर रहा है, और बहुत जल्दी इस पर अनुमति हो जाएगी और उसका जो घर है वो तोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो कि अपराध में लिप्त हैं और जिनके अपराध के कारण से इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग किसी भी दल को मानते हो, हमें उससे नहीं आपत्ति है, लेकिन आप सभी एक स्वाभिमानी परिवार के हैं, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सही का पक्ष लें। सही का पक्ष जिसके साथ रहे उसी के साथ खड़े हों, है ना। जाति धर्म में बांट करके हिंदुओं में अगर इस प्रकार की वैमनस्यता फैलाई जाती है तो आप इसका विरोध करिए। जातिगत जनगणना का कार्ड क्यों खेला गया? इसीलिए तो खेला गया ताकि हिंदू बढ़ जाए और, है ना, मुस्लिमों के धर्म के आधार पे एकजुट कर लें। इसी प्रकार की चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप विभाजन कर रहे हैं तो विभाजन ठीक तरीके से कीजिए। आज जनगणना कराने सरकार क्यों पीछे हट रही है? लोग कह रहे हैं 10 साल से 12 साल से जब से मोदी का शासन आया है तब से जनगणना नहीं हुई। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जनगणना नहीं हुई, आज के समय में जनगणना करा ली जाए तो आपके सामने ऐसे आंकड़े सामने आ जाएंगे कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
आप ये जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि इस समय भारतवर्ष में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रह गया है ना। इसीलिए सरकार डर रही है ये आंकड़े लाने में। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि बहुत जल्दी ही ये आंकड़े जारी हो जाएंगे और ये बहुसंख्यक समाज हो गया है, आरक्षण का लाभ ले रहा है। धर्म के आधार पर तो आरक्षण मिलता नहीं, लेकिन कांग्रेस की नीतियां तो यही थी, कांग्रेस ने तो यही किया था। कांग्रेस ने कहा भी था कि हम आएंगे तो जिसके पास 2 गाड़ी है 1 गाड़ी लेकर के, जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, भारतीयों की समीक्षा के साथ साथ अब आपको हम कुछ राजनीतिक खबरें भी रेगुलर देते रहा करेंगे और राजनीतिक समीक्षा भी रहेगी। तो आपको के लिए चैनल थोड़ा सा और मनोरंजक होने जा रहा है, रुचिकर होने जा रहा है। पप्पू की कॉमेडी भी इस पर चलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसमें एंजॉय भी होगा, मज़ा भी आप लोग ले पाएंगे आराम से। तो अब जुड़े हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित नाम सहित नोट्स बुक कीजिए और 3 दिन के अंदर डिलीवरी पाइए। जिन मित्रों का किसी कारणवश नोट्स नहीं उपलब्ध हो पाया है उन्हें 1 से 2 दिन में नोट्स मिल जाएगा हर हाल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।